अभी संसद के अंदर की पॉलिटिक्स वाली कई पिक्चर बाकी हैं, जिनके कीवर्ड्स आज दिन भर ट्रेंड करते रहे, जैसे महाकुंभ, लाल किताब, हरी किताब, संसद भवन, नागपुर, चीन, वाटरलू, मुगल, तुष्टीकरण। ऐसे कई शब्द हैं जो बहस के दौरान सदन में गूंजते रहे। ये सारे वाद विवाद आप सुनने वाले हैं, लेकिन जिनके लिए ये बिल लाया गया वो मुस्लिम समुदाय क्या कह रहा है, इसके भी दो पहलू। एक पहलू साथ में है, दूसरा विरोध में है। मुस्लिम समुदाय इस मुद्दे पर दो फाड़ हो चुका है। आज एक पक्ष सरकार के समर्थन में नारे लगा रहा था, मिठाइयां बांट रहा था, तो दूसरा सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति बनाने में जुटा हुआ था। मुस्लिमों का एक तबका कह रहा है कि बिल से उन्हें खतरा है, जो प्रॉपर्टी हड़प करके बैठे। तो वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया कि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर राष्ट्रव्यापी मुहिम चलाई जाएगी, कानून वापस लेने का दबाव बनाया जाएगा। समर्थन में दलील दी जा रही है कि इस बिल के आने से न मस्जिद, न दरगाह, न मदरसा, किसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी। पसमानदा समुदाय का मानना है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन का रास्ता साफ करेगा, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है कि वक्फ का इंतजाम अब मुस्लिमों के हाथों से छीनकर सरकार के हाथ में सौंप दिया गया है। पसमानदा समुदाय यह भी कह रहा है कि इससे पिछड़े तबकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक सहायता के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। तो वहीं विरोध में यह तर्क दिया गया कि यह मुल्क को तोड़ने की राजनीति है, इससे देश का भला नहीं होने वाला है। पक्ष में एक तर्क यह भी है कि इस बिल से वही डर रहे हैं जिन्होंने अवैध प्रॉपर्टी बनाई है। तो पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा कि आज ये लड़ाई खत्म नहीं, शुरू हो रही है। जिन्होंने हमारा साथ नहीं दिया उनका हुक्का पानी बंद कराएंगे। यह काला कानून वापस नहीं होता, हम चुप नहीं बैठेंगे। आज दिन भर मुस्लिम समुदाय के से किस तरह विरोध और समर्थन की आवाजें आती रहीं, अब ये सुनिए। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। सरकार अपनी ताकत के बल पर मंजूर कराने की कोशिश करेगी। मेजॉरिटेरियन अप्रोच है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ज़बरदस्ती है। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है कि हम इसको पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं। कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो विरोध करें, वो नहीं चाहते कि हम लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। जो हमारे समाज के नहीं हैं वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा करने की कोशिश करें, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनको वो हमारे समाज के हो ही नहीं सकते, वो खाली हमारे कंधे पर बंदूक रखकर, हमारे इमोशन से खेलकर, धर्म को, मजहब को सुरक्षा कवच बनाकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है। ये बिल जो पार्लियामेंट में आज पेश किया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये जो है कम्युनली मोटिवेटेड है और ये जो है मुसलमानों के जो बुनियादी हुकूक हैं दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उससे महरूम करने की कोशिश है। वक्फ बोर्ड के कुछ ऐसे भूमाफिया हैं जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी अपने कब्जे में रखे हुए थे। अवाम मुस्लिम को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था और आज जो बिल पास होगा उससे अवाम मुस्लिम को बहुत फ़ायदा होगा। ये पॉलिटिकल बिल है, ये वो बिल है जो हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों को इससे बड़ा अजाब कभी नहीं आया। बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, एक मस्जिद का मसला था। आज जो बिल आ रहा है जिसको पास करने ये जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए इससे बुरा दिन कोई मुमकिन नहीं है। अब वापस चलते हैं लोकसभा, जहां पर वादे के मुताबिक अब हम आपको एक और बहस का फिक्र वाला राउंड दिखाते हैं, जिसमें अब तक हुई चर्चा का पूरा निचोड़ आपको तुरंत पता चल जाएगा। आजकल लाल किताब बहुत घूमती है। जब भी कोई विषय होता है संविधान की लाल किताब दिखाते हैं। सर, हम संविधान की हरी किताब लेकर के आए हैं जो संसद में रखी हुई है, तो मैं इसी को दिखाऊंगा आज। तो अगर ये वक्फ बिल देश की खवातीनों के विकास के लिए, वक्फ में उनकी भूमिका के लिए ये कानून लाया जा रहा है, तो ये कानून गैर संवैधानिक कैसे हो गया भाई? भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है
तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं। यहाँ बाबा साहब का संविधान चलेगा, काबिले का फरमान नहीं, मुगलिया फरमान नहीं चलने वाला। यहाँ पर वक्फ संशोधन बिल 2025 केवल कानून में बदलाव नहीं बल्कि एक संदेश है। संदेश स्पष्ट है कि देश में एक ही कानून चलेगा, भारत का संविधान, और भारत के संविधान के ऊपर कुछ नहीं है। हर मुसलमान के लिए जो जिसकी जो हैसियत है वो अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को या किसी भी चीज को अल्लाह की राह में वक्फ करता है। और इस वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे उनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, यह बता के कि यह मुसलमान विरोधी है। कहीं से ये मुसलमान विरोधी नहीं है। अब अगला पड़ाव राज्यसभा है, जहां कल ये बिल टेबल होना है। वहां 8 घंटे बहस का वक्त तय किया गया है। सवाल है कि क्या लोकसभा की तरह राज्यसभा से भी ये विधेयक आसानी से पारित हो जाएगा? इसे समझने के लिए हमें राज्यसभा का गणित देखना होगा। राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 236 है। सदन में एनडीए के कुल सदस्य 115 हैं, जिनमें बीजेपी के 98 सांसद हैं। अगर इनमें 6 मनोनीत सदस्यों को भी शामिल कर लें तो आंकड़ा 121 तक पहुंचता है। राज्यसभा में इस बिल को पास कराने के लिए 119 सदस्यों की जरूरत होगी। ऐसे में उसके बाद बहुमत से 2 सदस्य अधिक हैं। वहीं इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 85 है, जिनमें कांग्रेस के 27 सदस्य हैं। इनके अलावा निर्दलीय और क्षेत्रीय दलों के सांसद हैं जो किसी गठबंधन में नहीं है, लेकिन संकट के वक्त उनका झुकाव सरकार की तरफ दिख सकता है। अगर राज्यसभा से भी बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति की मोहर के बाद ये कानून बन जाएगा और फिर उसी हिसाब से वक्फ के नियम आने वाले दिनों में तय होंगे।